तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। चैप्टर 5 है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। नोट्स ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ साथ में, क्लास 12th। तो चैप्टर 5 है और टॉपिक है मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोनार्की क्या है। तो मोनार्की का मतलब होता है, मोनार्की इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच रूल्ड बाय द मोनार्क, विच रूल्ड बाय द किंग और क्वीन। जो किंग और क्वीन जो है, जिस गवर्नमेंट को चलाते हैं या हेड होते हैं गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टेट, पूरी तरह से एब्सोल्यूट मोनार्की। एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो एब्सोल्यूट मोनार्की हो गई जो पूरी तरह से रूलिंग जो है वो किंग और क्वीन के हाथ में होती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की द पावर ऑफ द मोनार्क आर लिमिटेड बाई ए कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मोनार्क की पावरें जो हैं, मोनार्क मीन्स किंग और क्वीन की पावरें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन कम कर देता है। तो आई थिंक आपको मोनार्की समझ आ गई है। अभी हम मोनार्की और डेमोक्रेसी नेपाल में कैसी है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेपाल हैड बीन टिल रिसेंटली द ओनली हिंदू किंगडम इन द वर्ल्ड, बट इन 2006 इट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ टू बी ए सेकुलर स्टेट। देखिए, नेपाल की थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। नेपाल जो है ये मोनार्क इसका हेड रहा। एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वो नेपाल में रही है 1768 से लेकर 2008 तक। 1768 टू 2008 तक, जहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वो रही है। और इसको मोनार्की को अबॉलिश किया गया 28 मई 2008 में। इसको हटा दिया गया था, क्योंकि जहाँ पे जो है वो मूवमेंट्स चला डेमोक्रेसी के लिए, और किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट्स जहाँ पे चला, उसकी वजह से इसको हटा दिया गया था। इट डिक्लेयर्ड इटसेल्फ टू बी ए सेकुलर स्टेट। 2006 में कोशिश की थी इन्होंने इसको सेकुलर स्टेट डिक्लेयर करने की। इट्स पॉलिटिकल पावर केप्ट ऑन फ्लिप फ्लॉपिंग, लेकिन इसकी जो पॉलिटिकल पावर थी वो फ्लिप फ्लॉपिंग रही। मतलब कभी यहाँ पे डेमोक्रेसी हो जाती थी तो कभी मोनार्ची ही रही। तो ज़्यादातर जहाँ पे मोनार्की ही रही। मोनार्की मीन्स किंग और क्वीन ही हेड रहे कॉन्स्टिट्यूशन। तो एब्सोल्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फ्लिप फ्लॉपिंग का मतलब कभी तो यहाँ एब्सोल्यूट मोनार्की होती रही तो कभी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती रही। फॉर लॉन्ग द किंग हैड विद द हेल्प ऑफ आर्मी रिटेन्ड एब्सोल्यूट कंट्रोल एंड लिमिटेड एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स किंग हैड विद द हेल्प ऑफ आर्मी रिटेन्ड एब्सोल्यूट कंट्रोल। पूरी तरह से यहाँ पे किंग का कंट्रोल रहा, एंड लिमिटेड एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी को यहाँ पे एक्सपेंड नहीं होने दिया, लिमिट रखा। फिर क्या हुआ, इन 1990 द किंग एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर ए न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। 1990 में किंग ने जो डिमांड थी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स यहाँ पे स्टार्ट थे, प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हो रहे थे। इन 1990s द माओइस्ट मीन्स यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है, रिबेल्स लेड एंड आर्म्ड एग्रेशन अगेंस्ट द मोनार्क एंड रूलिंग रिजाइम्स। तो मोनार्क के खिलाफ, किंग के खिलाफ और रूलिंग रिजाइम के खिलाफ इन्होंने एग्रेशन, विद्रोह कर दिया 1990 में। इन 2002 में द किंग डिसमिस द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो 2002 में किंग ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया गया, डिसमिस कर दिया, इम्प्लीमेंटेड एब्सोल्यूट मोनार्की। और 2002 में यहाँ पूरी तरह से एब्सोल्यूट मोनार्की, जैसे मैंने आपको बताया कि डी ज्यूरे, इसको
इसके लिए डी यूरे का टर्म दिया जाता है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की, इसको एब्सोल्यूट मोनार्की जो है की टर्म दी गई है। तो ये 1846 से 1951 में 1951 तक 1946 से 1951 तक यहाँ पे नेपाल में एब्सोल्यूट मोनार्की पूरी तरह से रही। लेकिन 2006 से 2008 तक 2002 में फिर से दोबारा जो है एब्सोल्यूट मोनार्की जहाँ पे कायम हुई। In 2006 there were massive countrywide pre-democracy protests which led to the first major victory when the king was forced to restore the House of Representatives that had been dissolved in April 2002। जो 2002 में अप्रैल में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जिसको डिज़ॉल्व कर दिया गया था, 2006 में इसको दोबारा जो है मैसिव जो यहाँ पे प्री डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स प्रोटेस्ट्स हुए, तो उसकी वजह से 2006 में इस हाउस को ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को फिर से रिस्टोर किया गया। दिस वाज लेड बाय द 7 पार्टी अलायंस SPA 7 पार्टी अलायंस द माओइस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट्स की मदद से ये हुआ। The Maoists rebels have joined the interim government led by GP Koirala and in 2007 Nepal shifted to democracy। Maoists जो है इनके रिवेल्स से यहाँ पे इंटीरियम गवर्नमेंट कायम की गई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट GP कोइराला के नेतृत्व में 2007 मतलब नेतृत्व हिंदी का वर्ड है, लीडरशिप में 2007 में नेपाल शिफ्ट टू डेमोक्रेसी और 2007 में जो डेमोक्रेसी की तरफ शिफ्ट हुआ। इन 2008 इलेक्शंस वर हेल्ड, फिर 2008 में यहाँ पे इलेक्शन हुई। इन विच इवन द माओइस्ट टुक पार्ट, माओइस्टों ने भी यहाँ पे माओवादी जो यहाँ पे पार्टी है इसने यहाँ पे हिस्सा लिया। द माओइस्ट लीडर पुष्प कमल दहाल और प्रचंड बिकेम द न्यू PM ऑफ नेपाल। प्रचंड जिसको प्रचंड के नाम से ये फेमस है, पुष्प कमल दहाल जहाँ का माओइस्ट लीडर जो था वो प्राइम मिनिस्टर बना 2016। सिंस 2018 KP शर्मा, 2018 से यहाँ KP शर्मा ओली इज़ द प्राइम मिनिस्टर हैं एंड विद्या देवी भंडारी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल, और विद्या देवी भंडारी जो है वो प्रेसिडेंट है नेपाल की। मोनार्की हैज़ बीन अबॉलिश्ड इन नेपाल एंड नारायणिटी पैलेस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू ए म्यूज़ियम। अब देखो ये नारायणिटी पैलेस क्या है, क्योंकि ये जो 1768 में जो मैंने आपको बताया यहाँ पे 1768 में एब्सोल्यूट मोनार्की जहाँ पे कायम की गई थी, यहाँ पे डायनेस्टी जो थी वो स्टार्ट हुई थी शाह डायनेस्टी के नाम से, और इसका पूरा नाम था पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह जो नारायणी पैलेस उसी का नाम है। तो ये था नेपाल की डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे।